आशुतोष जी, पहले तो पूछताछ क्यों हो रही है वो बहुत हैरानी की बात तो है नहीं। हम उस दौर के अंदर रह रहे हैं जब कोई ट्वीट के ऊपर लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं। हम उस दौर के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्स बताने के लिए गिरफ्तार हो जा रहे हैं लोग। तो उस दौर के अंदर अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी, और सोनिया गांधी वो लेडी हैं जिन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनी है, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो नेतृत्व है जो लगातार इस सरकार की कमियों पे बेखौफ तरीके से बोल रहा है, तो इस सरकार के लिए तो बहुत बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह की सजा दी जा रही है कि आप इस देश के अंदर विपक्ष की आवाज क्यों बन रहे हैं, आप इस देश के अंदर तथ्यों को क्यों उठा रहे हैं। मेन बात वो है, बाकी कहानी तो गढ़ी गई है। अब आप ये कहेंगे कि जी ये तो चार्ज है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैं मेरिट्स पे तो बाद में आऊंगा। सवाल यह है कि सोनिया गांधी के खिलाफ चार्ज पहले क्या क्या लगते आए हैं। जब हम छोटे थे, और आप भी इस बात को जानते हैं, जब आप भी छोटे रहे, तब से उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा एक कैंपेन चलता है उनको डिफेम करने का। यहां तक कि पहले ये हुआ कि विदेशी बहू हैं, जबकि वो पूरी तरह भारतीयता के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने को किया है, वो बहुत कम भारतीय नारियां भी उसकी मिसाल नहीं होती। हम आप अपने समाज में इधर उधर देख लें तो इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि भारतीय कल्चर को जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपनाया वो एक बेमिसाल बात है। लेकिन उनके खिलाफ डिफेमेशन हमेशा चलता रहा। जब राजीव जी की हत्या हुई तो ये कहा गया कि वो देश छोड़ के चली जाएंगी, वो नहीं गई। जब वो राजनीति के अंदर आई तो कहा गया कि वो विफल रहेंगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगी, पर वो कांग्रेस को जिता लाई, यूपीए की सरकार बनी। जब सरकार ने अच्छा काम करना शुरू किया और वो 10 साल भारत के स्वर्णिम 10 साल हैं यूपीए के, उन 10 साल के अंदर लगभग हर परिवार ने इस देश की तरक्की की। एक सामाजिक शांति का माहौल था, इस देश के अंदर उन्नति का माहौल था। और उस पीरियड को हटाने के लिए फिर एक झूठा प्रचार शुरू हुआ करप्शन का, 2G का, कोल का। 20 लाख रुपए विदेशों में जमा छुपा हुआ काले धन का, यही आरोप लगे थे। वो भी सब झूठे हो गए। मोदी जी ने आते ही एसआईटी बनाई थी काले धन को लाने के लिए, कुछ नहीं हुआ। आज 8 साल हो गए। तो अब जितने भी चार्ज आज तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उन पर लगाते आए हैं वो सब फेल हुए। अब ये नया चार्ज, और चार्ज भी क्या है, इसको चूचू का मुरब्बा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं। कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग है। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग कहां है। कंपनी बनी, कंपनी ने शेयर लिए, वो सब अलग बात है। मनी लॉन्ड्रिंग कहां है ये कोई नहीं कह पाया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है क्राइम से आया पैसा और उस पैसे से संपत्ति जुटाई जाए। अब क्राइम से तो कोई पैसा ही नहीं आया, ना ही पैसा कहीं दिया गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने पिछले 25-30 साल का जो सोनिया गांधी के खिलाफ उनका प्रचार है, उसी के तहत लगातार ये काम कर रही है कि डिफेम करे। उनको भी कोई शौक नहीं है कि उनको कोई सजा देना है, क्योंकि इसमें केस तो उनको भी मालूम नहीं है। लेकिन जैसे पहले 2G में डिफेम कर दिया, जैसे पहले कोल में डिफेम कर दिया, जैसे पहले काले धन के मामले में डिफेम करने की कोशिश हुई थी, वैसे ही अब वो इसमें डिफेम करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरिट्स पे सोनिया गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है यूपीए सरकार का, उस पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके केवल और केवल बदनाम करना चाहते हैं। गुरदीप जी, एक छोटा सवाल मेरे पास। यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए दिए और एजेएल के 90 करोड़ रुपए अपने बना लिए। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि 2000 करोड़ का घोटाला है या 5000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन एक बात तो साफ है ना कि 50 लाख, माफ करेगा मैंने शुरू में 40 लाख बोला था, 50 लाख रुपए की उसकी टोटल वो है इक्विटी, और उसमें से आपने 90 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने हाथ बना ली। ये कहां से? आशुतोष जी, पहले तो आप 2000-5000 में बन न जाए, मैं जाऊंगा। 350 करोड़ इनकम टैक्स का मूल्यांकन है, जिसके खिलाफ एजेएल ने अपील की हुई है, क्योंकि वो भी गलत मूल्यांकन है। 350 करोड़ ना वो 2000 करोड़ है, ना वो 5000 करोड़ है। दूसरी बात ये भी गलत है कि 90 करोड़ एजेएल से यंग इंडिया ने हथिया लिए। वो 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया। वो लोन विधिवत तरीके से दिया गया, कानूनन दिया गया। इसकी जो क्लेरिफिकेशन 2012 में इलेक्शन कमीशन से लिया गया था कि क्या कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे को लोन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा दे सकता है। और बहुत सारी पार्टीज ने इस देश की, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी ने, वक्त वक्त पे लोन दिए हैं।
तो उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं था। अब वो लोन देने की जो कानूनन प्रक्रिया है, जब आपने लोन दे दिया तो उस कंपनी के ऊपर कर्ज हो गया, कर्ज वो उतार नहीं सकती थी 90 करोड़ का। एजेएल जो नेशनल हेराल्ड को निकालने वाली कंपनी है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, उसके पास कोई तरीका नहीं था कि इस कर्ज को वो उतार सके। तो कॉर्पोरेट एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 62 था उस समय, आजकल चेंज हो गया है, उसके अंदर क्लियर कट प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी अपना कर्ज नहीं उतार सकती है तो उस डेट को इक्विटी में बदला जा सकता है। ये काम हुआ और इक्विटी में बदल के वो शेयर्स दिए गए यंग इंडिया को। वो 90 करोड़ भी कांग्रेस पार्टी के ने दिए थे, एजेएल भी कांग्रेस पार्टी के लोगों की थी और यंग इंडिया भी कांग्रेस पार्टी के लोगों की थी। और जो ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे सारे शेयर हो गए, वो इस बात को बार बार छुपा रही है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक भी शेयर बेच नहीं सकते, वो एक भी पैसा सैलरी के रूप में नहीं ले सकते, वो एक भी पैसा डिविडेंड के रूप में नहीं ले सकते हैं। और यहां तक कि अगर यंग इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो भी वो एसेट्स नहीं बिक सकते, वो एसेट्स एजेएल के पास ही रहेंगे। और इस बात को 12 साल हो गए। 12 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। उस पीरियड में ना तो एसेट्स बिके, ना कोई डिविडेंड निकला, ना कोई सैलरी निकली, ना ही कोई प्रॉफिट कमाया गया। तो इसलिए पूरा का पूरा केस इस आधार पे भी जीरो है। और जो इनकम टैक्स का नोटिस भी दिया था वो भी गलत है, क्योंकि वो काल्पनिक एक मुनाफे के रूप में दिया गया था, वैसे ही जैसे काल्पनिक मुनाफा 2G और कोल में कर दिया गया था, जो आज कोई बात नहीं करता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।